हेलो बच्चों, क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 8.3 करेंगे हम, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करना है हमने। बच्चों, इस एक्सरसाइज के जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं, 9th 10th और 11th, तीनों ही क्वेश्चन ब्याज के क्वेश्चन हैं। देखो, ब्याज होता क्या है, पहले तो हम कुछ फॉर्मूले करेंगे, आपने इसको ध्यान से समझना है। देखिए बच्चों, मान लीजिए हम किसी को कोई भी राशि उधार देते हैं। हमने किसी को उधार, क्या होता है, कुछ समय के लिए हम उसको पैसे किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, तो उस राशि को हम बोलते हैं मूलधन। मूल का मतलब होता है शुरू का धन, यानी शुरू। मूल का मतलब शुरू, और धन का मतलब राशि, यानी शुरू में जो राशि हम किसी से उधार लेते हैं या देते हैं उसको बोलते हैं मूलधन। अब क्या होता है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए, 100 रुपये मैंने किसी से उधार लिए हैं और मैं उसको 5 साल बाद वापस करने जाता हूँ, तो क्या मुझे पूरे ही पैसे देने चाहिए या कुछ उसको बढ़ा के भी देना चाहिए? अब देखो, अगर मैं पूरे पैसे देने जाता हूँ तो देने वाले को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं उसको 100 की बजाय, मान लीजिए जब मैं वापस करने जाता हूँ 5 साल के बाद वैसे जा रहा हूँ और मैं उसको 150 रुपये वापस दे देता हूँ, तो उसको 50 रुपये का फ़ायदा हुआ, यानी उसको 50 रुपये क्या मिल गया, ये तो होगा मूलधन जो शुरू में धन दिया है, और 50 रुपये जो मैं बढ़ा के दे के आऊँगा, ये समझ लो उसका क्या है, ब्याज। इसको ब्याज बोलते हैं। और जब मूलधन में हम ब्याज को जोड़ते हैं, यानी मूलधन जैसे 100 था और 50 ब्याज जोड़ दिया, और उसको जोड़ने से क्या बन जाता है, उसको बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र का मतलब मिश्रण करना धन का, यानी जो राशि हमें बाद में मिलती है उसको हम मिश्र धन बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ से कुछ फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं। जैसे कोई भी राशि हम किसी से उधार लेते हैं उसको बोला जाता है मूलधन, और कुछ ना कुछ समय के लिए हम उसको वो राशि उधार देते हैं, तो कोई ना कोई समय भी होगा। और एक ब्याज की बोलते हैं दर। दर होती है मतलब किस रेट पे, कि हो सकता है कोई कहे हम 100 रुपये अगर आपको उधार देता हूँ तो 100 के ऊपर 5 रुपये लूँगा, कोई कहता है 100 के ऊपर 10 रुपये लूँगा, तो उसको हम रेट या दर बोलते हैं। मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, और समय को हम बोलते हैं टाइम, और दर को बोलते हैं रेट। ठीक है। अब अगर हमें ब्याज निकालना हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है, और इसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज, यानी जो पैसे हमें बढ़कर मिलेंगे, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, INTEREST, इंटरेस्ट, और इसको हम शॉर्ट में SI भी लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। उसके लिए फार्मूला होता है, तो किसके बराबर होता है ये, मूलधन गुणा दर और गुणा में समय, तीनों की गुणा कर देते हैं और बटे में 100। 100 किस लिए लगाते हैं, क्योंकि दर जो होती है वो प्रतिशत में होती है, कि कितने प्रतिशत दर है, प्रतिशत हटाने के लिए हम बटे में 100 लगाते हैं। और मिश्र धन क्या होता है, अगर हमें मिश्र धन यानी जो पैसे उसको वापस देने हैं, तो जो हमें शुरू में पैसे लिए थे उस मूलधन में हमें क्या, उसका जो ब्याज होएगा उसको जोड़ के देना होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। और ये जो हमने फार्मूला किया है बच्चों यहाँ पे साधारण ब्याज का, अगर मान लीजिए आपको साधारण ब्याज दिया हो और मूलधन निकालना हो या दर निकालनी हो या समय निकालना हो, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। मान लीजिए आपको मूलधन निकालना है, आपने ये सारे फार्मूले अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। मान लीजिए आपको मूलधन निकालना है, तो फॉर्मूला होगा, देखो इनकी तो होगी आर पार गुणा ब्याज की इससे 100 से, यानी हम क्या करेंगे, जो भी साधारण ब्याज दिया होगा
साधारण ब्याज को गुणा करेंगे 100 से और उसके बटे में, जैसे मूलधन तो हमने निकालना है तो क्या रह जाएंगे इसके साथ, दर और समय, तो बटे में लिखेंगे दर गुणा समय। ये फॉर्मूला है किसका, मूलधन निकालने का। अगर मान लीजिए दर निकालनी हो तो दर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर तो यही आएगा कि साधारण ब्याज के साथ गुणा में 100। अब दर निकालनी है तो बच गए कौन कौन से, मूलधन और समय, तो हम मूलधन के साथ गुणा में करेंगे समय। अब अगर आपको समय निकालना हो तो इसी तरह का फॉर्मूला होगा, ऊपर तो उसी तरह साधारण ब्याज गुणा 100 तो लगेगा ही लगेगा, और बटे में अब देखो समय निकालना है तो रह गए कौन कौन से, एक मूलधन और गुणा में दर। तो आपके पास ये जैसे पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, और इस पहले से ही ये 3 फॉर्मूले हैं, जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये टोटल फॉर्मूले जो हैं आपने ये नोटबुक में नोट करने हैं, और इनको नोट करना है अपनी एक्सरसाइज के, ये जो 9वां 10वां 11वां क्वेश्चन है उससे पहले ही नोट कर लेना है। तो पहले ये फॉर्मूले आपको अच्छे से समझने हैं, इनको लर्न कर लेना है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन होंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला के बाद अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए 9th क्वेश्चन क्या है बच्चों, 9th क्वेश्चन है हमारे पास कि ये क्लास आपकी 7th थी और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 8.3। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। प्रत्येक दशा में यानी दोनों ही पार्ट में 3 वर्ष, दोनों के लिए समय 3 वर्ष लेना है। मिश्रधन कितना होगा वो निकालना है, कि इसमें कितना मिश्रधन देना होगा, मतलब वापस कितने पैसे देने होंगे वो निकालना है। तो जैसे सबसे पहला ए पार्ट है, मूलधन कितना है ए पार्ट में, मूलधन हमें दे रखा है 1200 रुपये, दर है 12% वार्षिक, समय वही कितना दिया हुआ है, जैसे 3 वर्ष दिया हुआ है तो 3 वर्ष। तो अब साधारण ब्याज निकाल लेंगे पहले, तो हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला अभी जैसे आपको बताया था, तो तीनों की गुणा होगी, मूलधन गुणा दर गुणा में समय और बटे में क्या आएगा 100। अब जैसे मूलधन कितना है 1200 रुपये, गुणा दर कितना है 12 और समय है 3 और बटे में 100, तो 2 जीरो हम कट कर देंगे। अब देखिए 12 की 12 से गुणा करके आता है 144, 12 को 12 से 144 आता है गुणा करके, और 144 को हम अब 3 से गुणा करेंगे। देखिए तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 3 एकम 3 1 4, तो ये कितना आएगा 432। ये आया ब्याज। यानी देखिए किसी से 1200 रुपये उधार लिए तो ब्याज बन गया उसके ऊपर 432। अब निकालना है उसका मिश्रधन, यानी उसको कितने पैसे वापस देंगे हम, यानी हमने उसे उधार लिए थे जो, उसको मूलधन में हम ये ब्याज के पैसे जोड़ के देंगे, तो ये ब्याज उसमें जोड़ देंगे। यानी मूलधन 1200 रुपये जो लिए थे उसमें 432 जोड़ेंगे, तो 12 और 432 1632 रुपये उसको वापस देंगे। ये हमारा इसका ए पार्ट होगा। ऐसे ही बच्चों इसका देखो बी पार्ट है, बी पार्ट में भी इसी तरह आपको मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना है दिया हुआ है 7500 और दर 5% है, तो मूलधन है 7500 रुपये, दर जो है 5% वार्षिक है, और समय जो है वही 3 वर्ष के लिए है, ये भी 3 वर्ष। तो उसी तरह साधारण ब्याज निकाल लेंगे पहले तो मूलधन गुणा दर गुणा में समय और बटे 100। मूलधन 7500 है, दर 5% है, समय 3 है, प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 लगेगा, 2 जीरो कट करेंगे, 5 3 15 होते हैं, और 15 को हम 75 से गुणा करेंगे। देखिए तो
15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105 और 7 कितने होंगे 112। तो ये आ गया हमारे पास कितना 1125 रुपये। अब मिश्र धन कितना होगा कि हमने उससे उधार कितने लिए थे, जैसे ये 7500 रुपये, तो मूलधन में हम क्या जोड़ देंगे, ये ब्याज जोड़ देंगे। और मूलधन है 7500, उसमें ब्याज के 1125 रुपये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 2, 5 और 1 6, 7 और 1 8, तो 8625 रुपये जो है उसका आंसर आएगा। तो इस तरह बच्चों ये आपके ए और जो दूसरा बी पार्ट थे ये आपने अच्छे से समझ के इनको नोट कर लेना है और समझ लेना है।